नमस्कार दोस्तों, आत्रे ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में हमने 2 श्लोक तक पढ़ा था। आज हम तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में वनेचर ने सर्वप्रथम अर्थात जिस वनेचर को युधिष्ठिर ने दुर्योधन का समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा था, वह दुर्योधन वहाँ से समस्त समाचारों से अवगत होकर के वह आकर के युधिष्ठिर को सबसे पहले प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में अपनी वह बातें बताता है। तो आइए हम इसका वाचन करते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। श्लोक देखिए। दुषां विघाता ये विधातुमिच्छितो रहस्यम् अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृता सहसौदारे विशेषशालिम् विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे। दुषां विघाता ये विधातुमिच्छितो रहस्यम् अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृता सहसौदारे विशेषशालिम् विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण है जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो। दुषां विघाता ये विधातुमिच्छितो सहस्यमनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृता सहसौदारे विशेषशालिम् विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे। यहाँ से अर्थ लीजिए। विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम माने निश्चित अर्थ वाले। इति इस प्रकार से, विनिश्चितार्थम माने विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। इति माने इस प्रकार से। वाचम, वाचम माने बाणी, आददे माने कही। किसने कही? सह, सह माने उस वनेचर ने, उस वनेचर ने निश्चित अर्थ वाली, विशेष से रूप से निश्चित अर्थों वाले इस प्रकार की वाणी में आददे माने कहा, कही। अर्थात किससे कहा? युधिष्ठिर से कहता। कौन कहता है? सह, सह माने वह वनेचर। वह वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। क्या कहता है? सौष्ठव औदार्य विशेषशालिम्। सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव यानी शब्द सामर्थ्य से युक्त, शब्दों के साथ में सौष्ठव का प्रयोग किया जाता है। औदार्य और अर्थ के साथ में औदार्य का प्रयोग किया जाता है। वह वनेचर शब्द सौष्ठव, औदार्य और अर्थ के गुणों से युक्त विशेष शालिम। विशेष शालिम माने
सुंदर शब्द सौष्ठव और अर्थ की गंभीरता से युक्त विशेष शालिनीम सुंदर अर्थ वाली। विनिश्चितार्थम मिति, विनिश्चितार्थम माने विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। इति माने इस प्रकार से या ऐसी। वाचम माने वाणी, आदत माने कहा। क्या कहता है? रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम भूभृतः। भूभृतः माने राजा से। राजा कौन था? अर्थात युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से रहस्यम माने एकांत में, अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अधिगम माने प्राप्त करके। वह राजा की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके, अर्थात जब वनेचर वहाँ से आता है तो वह सीधे अपनी बातों को नहीं कहता है। और विशेषकर ऐसा चाहिए भी कि अपने के बड़ों के सामने सीधी अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उससे एक बार परमिशन लेनी चाहिए, एक बार उससे पूछना चाहिए कि मैं अपनी बात को कहूँ या ना कहूँ, या मैं अपनी बात को कहता हूँ। इस प्रकार से एक बार उसे पूछना चाहिए। तो वह वनेचर भी जब वहाँ से लौट करके आता है तो वह रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा को, अधिगम माने प्राप्त करके, भूभृता माने राजा से, वह राजा से एकांत में उसकी आज्ञा को प्राप्त करके, अनुज्ञाम, अनुज्ञाम यानी अनुशासनम होता है। अनुशासन माने होता है आज्ञा। क्या करना चाहता है? दुशाम विघाता है। दुशाम माने शत्रुओं के, दुशाम यानी शत्रुओं के, विघाताय अर्थात विनाश के, शत्रुओं के विनाश का, विधातुम इच्छितो विनाश करने वाले, यानी शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छितो विधान करने की इच्छा करने वाले। अर्थात विधान करने की इच्छा कौन कर रहा था? भूभृता। भूभृता माने राजा। वह राजा युधिष्ठिर शत्रुओं के विनाश के लिए जो मन में विचार कर रहा था, उस वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा से, शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाले उन युधिष्ठिर से, महाराज युधिष्ठिर से रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम भूभृता, वह राजा से एकांत में उनकी आज्ञा को प्राप्त करके सह सौष्ठव औदार्य विशेष शाल्यम, सह माने वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव औदार्य यानी सुंदर शब्द की सुष्टता से युक्त और सुंदर अर्थ की गंभीरता से सुंदर, विशेष शालिम यानी सुंदर वाणी में कहा। और वो कहती थी कैसी थी? विनिश्चितार्थम मिति वाचम आदते, निश्चित अर्थ वाली थी, जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा था। ऐसे निश्चित अर्थ वाली वाणी में वह युधिष्ठिर के सामने अपनी बातों को कह रहा है। एक बार यहाँ से अर्थ लीजिए। दुशाम विघाताय विधातुम इच्छितो। दुशाम विघाताय, दुशाम माने शत्रुओं के, विघाता माने विनाश की इच्छा के लिए, विघाताय यहाँ पर वि धातु है और हन प्रत्यय विघाताय, बी उपसर्ग है, हन धातु है और घय प्रत्यय अर्थात चतुर्थी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो विघाताय विनाश के लिए अर्थात विनाश की इच्छा करने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा करने वाले, रहस्यम अनुज्ञाम भूभृत, भूभृता, भूभृता माने महाराज युधिष्ठिर की, रहस्यम माने एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम, अनुज्ञाम अधिगम माने युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके,
युधिष्ठिर की आज्ञा को एकांत में पा करके सह माने वह वनेचर, उस वनेचर ने सौष्ठव औदार्य विशेष शालिम, शब्दों के सौष्ठव और अर्थ की गंभीरता से सुशोभित विनिश्चितार्थम मिति, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे, वाणी में अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वनेचर यह जानता था कि युधिष्ठिर अपने शत्रु का विनाश करना चाहते हैं। उसने उनसे एकांत में आज्ञा प्राप्त की, अर्थात युधिष्ठिर से उसने एकांत में आज्ञा प्राप्त की। जब उसे अपनी बात कहने की अनुमति मिल गई, यानी युधिष्ठिर की आज्ञा मिल गई, तब वह अपनी बातों को कहता हुआ, और वह उसकी बातें कैसी थी, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली थी। वह निश्चित अर्थ वाली, जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा था, सही अर्थ निकल रहा था, ये इसी वाणी में वह कहना प्रारंभ किया। सौष्ठव औदार्य विशेष शालिम, उसकी बातों में शब्दों का सामर्थ्य था, यानी शब्दों का सौष्ठव था और अर्थ सामर्थ्य से युक्त, अर्थों की सामर्थ्य थी, अर्थ की उदारता थी, अर्थ का औदार्य था। ऐसी वैशिष्टता को प्राप्त निश्चित अर्थ वाली में वाणी में वह वनेचर युधिष्ठिर के सामने अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। एक बार वाचन करते हैं। दुषाम विघाता ये विधातुमिच्छितो रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता सहसौदार्य विशेषशालिं विनेशितार्थम मिति वाचमददे। यहाँ पर दूत द्वारा प्रयुक्त वाणी में 3 गुण दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी भी दूत के लिए वह आवश्यक है। पहला तो ये है कि सौष्ठव, सौष्ठव माने शब्द सौष्ठव, यानी शब्द सौष्ठव, इसका मतलब है पदों के विन्यास की सुंदरता, पदों के विन्यास की रमणीयता। और दूसरा ये है औदार्य, औदार्य माने होता है अर्थ की सुंदरता, यानी अर्थों से सुंदर हो। वह वनेचर है ऐसी वाणी बोलता है जो शब्दों की सुंदरता से भी युक्त है और अर्थों की सुंदरता से भी युक्त है। यहाँ पर शब्दों के साथ में सौष्ठव का प्रयोग किया जाता है और अर्थ के साथ में औदार्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अर्थ की गरिमा से युक्त शब्दों का प्रयोग। और तीसरा क्या है, विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम यानी सप्रमाण निश्चित अर्थ वाली वाणी में वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है, महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है। ये आपका श्लोक संख्या 3 था। आइए हम चौथे श्लोक पर चलते हैं। यहाँ पर वनेचर अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व वह युधिष्ठिर से क्षमा याचना करता है। एकांत में वह आज्ञा को प्राप्त कर वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, ऐसा सिद्धांत है कि अपने अपने काम में नियुक्त जो सेवक जन होते हैं, सेवक वृंद को अपने नियुक्त करने वाले अर्थात स्वामी को सही सही जानकारी देनी चाहिए।
उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्रियाश युक्ते नृपचार चक्षुषो नवांचनीया प्रभो अनुजुभि अतो हर्षे छन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा क्रियास युक्ते निर्पचार चक्षुषो वाञ्छनीया प्रभो अनुजीविभिः अतो हर्षे छन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा। यहाँ से नृप शब्द दिया गया है। नृप जो महाराज युधिष्ठिर के लिए संबोधित किया गया है। कह रहा है कि क्रिया से युक्त है। क्रिया से युक्त माने होता है कि कर्तव्य पालन के लिए, यानी कर्तव्य पालन में नियुक्त किए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए। यहाँ से अर्थ ले लीजिए, प्रभो अनुजीवी, प्रभो अनुजीवी भी। प्रभो माने होता है प्रभु को, यानी स्वामी को। अनुजीवी भी यानी स्वामी के लिए। अनुजीवी भी माने सेवकों को चाहिए कि वह जब क्या कहते हैं युधिष्ठिर से वह अब वनेचर अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, तब वो कहता है कि जो कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात जो कार्यों में नियुक्त किए गए हैं, क्रियास युक्त नृप। नृप माने हे राजन, क्रियास युक्त कार्यों में नियुक्त किए गए चार चक्षुषो हो। चार चक्षुषो माने होता है, चार माने होता है गुप्तचर, और चक्षुष माने होता है नेत्र। यानी गुप्तचर ही जिनकी आंखें होती हैं। वनेचर वो राजा अपनी आँखों से वहाँ की व्यवस्था नहीं देख रहा है, बल्कि वह वनेचर की आँखों के द्वारा दुर्योधन की व्यवस्थाएं देख करके दुर्योधन की व्यवस्थाओं को देख रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि जो गुप्तचर होते हैं वह उनकी आँखें होती हैं। गुप्तचर ही जिनकी आँखें होती हैं। ये से वांछनीय, वांछनीय माने ठगना नहीं चाहिए। प्रभो अनुजीवी, प्रभवा, प्रभव माने स्वामियों को, स्वामियों को। अनुजीवी माने अनुचरों के द्वारा छलना नहीं चाहिए। अतो आहर्षि छंतुम असाधु साधुआ। अतो आहर्षि, आहर्ष माने होता है योग्य। किसके योग्य? छंतुम असाधु साधुआ, छंतुम असाधु साधुआ, यानी जो असत्य और सत्य वचन होते हैं, असत्य और सत्य वचन को वह क्षमा करने योग्य होते हैं। वो कह रहा है कि मेरा कथन प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, आप उसे क्षमा करें। यानी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे, वह चाहे आपके लिए प्रिय हो अथवा वह आपके लिए अप्रिय हो, उसे आप क्षमा करें। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा। कह रहा है कि हितकारी, हितम यानी जो हितकारी हो, मनोहारी और जो मन को भी अच्छे लगे, मन को भी प्रिय लगे, ये ऐसी वाणी
दुर्लभम, वाणी वचः माने वाणी, दुर्लभम माने दुर्लभ होती है, अर्थात जो मन को भी अच्छे लगे तथा वो अपने लिए हितैषी भी हों, ऐसी वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। बनेचर आकर के युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो गुप्तचर होते हैं वे राजाओं की आंखें होती हैं। राजा लोग गुप्तचरों के माध्यम से सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, अतः मैं भी आपको जो जो समाचार दूंगा, हो सकता है उसमें से आपको कुछ बातें अच्छी ना लगें। आप मीठी कड़वी सब बातें सुनते चलिए, अर्थात जो मैं अच्छी या बुरी बातें, अर्थात मीठी और कड़वी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वह सब आप सुनते चलिए। ये ऐसा वचन बड़ी कठिनाई के साथ मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है कि जो मनोहर भी हो और हितकारी भी हो। प्रायः हितकर बातें कड़वी होती ही है, अर्थात जो हित की बातें कही जाती हैं वो हमेशा कड़वी ही होती हैं और मीठी बातों का परिणाम सुखकर नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिया से युक्त निरपचार चक्षुषो, वो कह रहा, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा कि हे महाराज, हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवक ही राजा के नेत्र के सदृश होते हैं, वे गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं। वांछनीय प्रभु अनुजी भी, इस कारण उन्हें वांछनीय प्रभु अनुजु भी यानी राजा स्वामी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अनुजीवी माने अनुचरों के द्वारा, इसलिए जो कार्यों में नियुक्त किए गए सेवक होते हैं वे राजा के नेत्रों के समान होते हैं। इस कारण उन्हें असत्य वाणी कह करके अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, कभी उन्हें ठगना नहीं चाहिए। वो कह रहा कि मैं सर्वथा जो कहूँगा सत्य कहूँगा, यदि अप्रिय बात कहने से मैं अपराधी समझा जाता हूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो हितकारी वचन होते हैं क्योंकि जो हितकारी एवं मधुर वाणी अत्यंत दुर्लभ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो आपके हित में हो वह मधुर भी हो, वह मधुर ही हो, अर्थात ऐसी वाणी कड़वी भी हो सकती है। इसलिए वह पहले ही कह दे रहा कि हे राजन, यदि मैं आपसे कड़वी वाणी बोलता हूँ तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। एक बार इसका वाचन करते हैं। क्रियासुयुक्ते निरपचार चक्षुषो वाञ्छनीया प्रभो अनुजीविभिः, अतो हर्षे क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहार च दुर्लभं वच, हितं मनोहार च दुर्लभं वच। यहाँ पर हितम मनोहार च दुर्लभम वच, इस सूक्ति के द्वारा ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि दूतों को अपने स्वामी के प्रति विश्वास का पात्र होना चाहिए, अर्थात विश्वास का पात्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दूत ही राजा के नेत्र हुआ करते हैं। और यहाँ चार चक्षुषर्थ यानी गुप्तचर रूपी नेत्र कहा गया है प्रभु अनुजीवी, अर्थात स्वामियों के लिए। जो गुप्तचर होते हैं वे अपने स्वामियों के गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं। वह कहता है कि दूत को सत्य बोलना चाहिए, किंतु सत्य कटु होता है, अतः मुझे कटुता के लिए हे राजन आप क्षमा करेंगे, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है।
ये था आपका श्लोक नंबर 4, 3 और 4 आपने पढ़ लिया है। तो आप लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक कमेंट लिख दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।